प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 7वीं की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के चतुर्थ पाठ, जिसका नाम हास्य बाल कवि सम्मेलन अर्थात हास्य बाल कवि सम्मेलन है, इसे पढ़ रहे हैं। यह पाठ संवादात्मक शैली में लिखा गया है, अर्थात इसमें कई पात्र हैं जो अपनी अपनी बात कह रहे हैं, एक कविता सुना रहे हैं, जिसे पढ़कर छात्रों को आनंद की अनुभूति होगी, अर्थात बच्चे खुश होंगे। इसमें जो पात्र हैं गजाधर, कालांतक तथा चारवाक, तुंदिल आदि हास्य बाल कवि जो अपनी कविताओं से श्रोताओं को हंसाने का प्रयास कर रहे हैं। इन पात्रों की कविताओं में वैद्य, डॉक्टर आदि की कार्यशैली एवं सोच पर व्यंग्य किया गया है। आइए पाठ को देखें। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध अनेक प्रकार की वेशभूषाधारिणः वेशभूषा धारण किए हुए चत्वारः बालकवयः 4 बालकवि मंचस्य उपरि मंच के ऊपर उपविष्टाः सन्ति बैठे हैं। सन्ति मैंने हैं। अधः नीचे श्रोतारः श्रोतागण हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुकाः सन्ति उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति च मैंने और कोलाहलम शोर कुर्वन्ति कर रहे हैं। संचालक है संचालक अलम कोलाहलेन शोर मत कीजिए। अद्य परमहर्षस्य अवसरः आज बहुत खुशी का मौका है। यत कि अस्मिन् कवि सम्मेलने इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतारः काव्य के हंता करने वाले या काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकाश्च चाहे मैंने और कालयापकः और समय बर्बाद करने वाले, भारतस्य भारत के हास्य कवि धुरंधरः अग्रणी भारत के अग्रणी हास्य कवि या धुरंधर हास्य कवि समागतः सन्ति आए हुए हैं। एहि आइए करतल ध्वनिना तालियों की आवाज़ से वयम हम सब एतेषां स्वागतम कुर्मः इनका स्वागत करते हैं। गजाधरः गजाधर सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। यहाँ पर देखिए, जो आपको ये लग रहा है कि जैसे इंग्लिश का एस वर्ड लिखा गया है, तो इसे हम ए पढ़ेंगे। यहाँ पर सर्वेभ्य, यहाँ पर विसर्ग थी, विसर्ग के बाद उसको ओ हो गया, तो अलग से इसको संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे। सर्वेभ्यः अरसिकेभ्य नमो नमः। सभी अरसिकेभ्य नीरस जनों को, अर्थात जो काव्य में या जो कविता में रुचि नहीं रखते, उनको अरसिकेभ्य कहा गया है। को नमो नमः बार बार नमस्कार। प्रथमम पहले तो, तावद मैंने तो, अहम मैं, आधुनिकम वैद्यम उद्देश्य आधुनिक वैद्य अर्थात डॉक्टर को उद्देश्य संकेतित करके स्वकीयम काव्यम अपनी कविता श्राव्यामी सुनाता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। तो यहाँ पर देखिए वो अपनी कविता सुना रहा है। वैद्यराज के हे डॉक्टर, नमस्तुभ्यम तुम्हें नमस्कार है, यमराज सहोदर कि तुम जो है यमराज के सगे भाई हो। यमस्तु हरति प्राणान कि यम तो यमराज तो प्राणान हरति प्राणों को ही हरता है। वैद्य प्राणान धनानि च लेकिन डॉक्टर तो प्राणों और धन दोनों को हर लेता है। अर्थात यदि डॉक्टर गलत दवाई दे दे तो व्यक्ति के प्राण चले जाते हैं। कालांतक है कालांतक अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशः कुशलः जनसंख्या निवारणे। अरे वैद्य तो सर्वत्र सभी जगह हैं, परंतु न ते मादृशा परंतु ते मैंने वे मादृशा मेरे जैसे न मैंने नहीं हैं, कुशलः कुशल जनसंख्या निवारणे जनसंख्या के निवारण में। अर्थात वो
मेरे जैसे नहीं हैं जो जनसंख्या को रोकने में समर्थ हों। मम अपि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, मेरी भी आप लोग कविता सुनो। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विषमम् आगतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। तो यहाँ पर देखिए कि चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, के जलती हुई चिता को देखकर, प्रज्वलितां चितां दृष्ट्वा, जलती हुई चिता को देखकर, वैद्य डॉक्टर विस्मयम आगतः, हैरानी में पड़ गया। न अहम गतो न मैं भ्राता, न तो मैं गया और न मेरा भाई गया। कस्य इदम हस्त लाघवम, फिर भी है किसके हाथ की लाघवम, मतलब सफाई है, किसके हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसंती, सभी फिर हंसते हैं। तुंदिल है, तुंदिल, तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, तोंद के ऊपर अर्थात अपने बाहर निकले हुए पेट के ऊपर, हस्तम हाथ, आवर्तन फेरते हुए, तुंदिलो अहम भो, अरे मैं तुंदिल हूँ अर्थात पेटू हूँ। मम अपि, मेरी भी, इदम काव्यम श्रूयताम, यह कविता सुनो, जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण करो। प्राण्यम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयाम कुरु, प्राण्यम दुर्लभम लोके श्री राणी पुनः पुनः। तो यहाँ पर इसमें तुंदिल कहता है कि पर जम अन्नम, प्राण्यम बना है ये, पर मैंने दूसरा, अन्न मैंने अन्न, प्राप्य मैंने प्राप्त करके, दुर्बुद्धे हे दुर्बुद्धि, प्राया भोजन प्राप्त करके, मां शरीरे दयाम कुरु, शरीरे शरीर पर, दयाम दया, मां मैंने मत, कुरु मैंने करो। अर्थात जब आप किसी दूसरे के यहाँ भोजन करने जाते हो तो उस पर दया मत कर, जितना मन चाहे खा लीजिए। पर अन्नम दुर्लभम लोके, लोके मैंने संसार में, पर अन्नम दुर्लभम, के संसार में प्राय भोजन, दुर्लभम मिलना कठिन है। श्री रानी पुनः पुनः, लेकिन शरीर तो बार बार मिलते रहते हैं। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी जोर से हंसते हैं। आगे देखिए, चार वाक है, चार वाक, आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम एव, के शरीर की लालना पालना, पोषण लालना पालना सर्वथा हमेशा उचितम एव, उचित ही है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि, तदा मैंने तो ऋणम कृत्वापि, ऋण लेकर पौष्टिक पदार्थ एव भोक्तव्य, पौष्टिक पदार्थ ही भोक्तव्य, खाने चाहिए, अर्थात स्वादिष्ट और अच्छा भोजन हमें खाना चाहिए। तथा कथ्यति चारवाक कवि, तो वैसा चारवाक कवि कहता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि यावत जीवेत, यहाँ पर तय था, तय को जय हुआ तो यावत पढ़ेंगे, यावत जीवेत, जब तक जिए, सुखम जीवेद, सुख से जिए, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋणम कृत्वा ऋण लेकर, घृतम पिबेत घी पिए। श्रोतार है, श्रोतागण, तरहि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, जो सुनने वाले थे वो पूछ रहे हैं तो कर्ज को कैसे प्रत्यर्पणम लुटाया जाए। चार वाक है, चार वाक आगे कहता है, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, मम मैंने मेरी, अवशिष्टम बची हुई, काव्यम कविता को, श्रूयताम सुनिए। घृतम पीत्वा, के घी पीकर, श्रमम कृत्वा मेहनत करके, ऋणम कर्ज को, प्रत्यर्पित जनः व्यक्ति को ऋण अर्थात कर्ज, प्रत्यर्पित प्रति जमा अर्पित वापिस करना चाहिए। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित है, काव्य पाठ के श्रवण से उत्प्रेरित है, उत्प्रेरित। एक है बालको अपि, एक बालक भी, आशु कविताम रचयति, शीघ्रता से, आशु मैंने शीघ्रता से, कविताम रचयति कविता रचता है, हासपूर्वकम च श्राव्यति, और हंसते हुए सुनाता है। बालक है, बालक, श्रूयताम श्रूयताम भोहो, अरे
सुनो सुनो मम अपि काव्यम, मेरी भी कविता। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्यलोलपम, कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम। तो यहाँ पर देखिए बालक क्या कहता है कि मेरी कविता को भी सुनिए कि कवि गजाधर, गजाधरम कवि, कवि गजाधर, च एव और तुंदिलम और तुंदिल, भोज्यलोलुपम अर्थात कि खाने के लोभी जो तुंदिल, जो पेटू, कालांतकम और कालांतक, तथा वैद्यम और वैद्य, चारवाक को, नमाम्यहम मैं नमस्कार करता हूँ। नमामि जमा अहम, ये ऐसा शब्द है, नमामि मैंने नमस्कार करना, अहम मैंने मैं, कि मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावित्वा हा 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 इति कृत्वा हस्ति, कविता को सुनकर हा 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 ऐसा करके सभी हंसते हैं। अन्य चापी हसंती, अन्य दूसरे भी, चाहे मैंने और दूसरे भी, हसंती हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, सभी घर चले जाते हैं। अब आगे अभ्यास देखिए। पहला प्रश्न, उच्चारणम कुर्त, उच्चारण कीजिए। देखिए या तो आप इसको अपने आप भी बोल सकते हैं, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ आप वैसे भी आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। ऊपरी, कदापि, अधः, अंतः, उच्चैः, पुनः नीचैः, कुत्र, बहिः, कदा, अलम, एकदा। प्रश्न संख्या 2, मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, कि मंजूषा में दिए गए अव्यय पदों को देख करके वाक्यों को पूरा कीजिए। जैसे अलम, अंतः, बहि, अधः, ऊपरी, ये अव्यय पद दे रखे हैं, इनसे खालिस्तान भरने हैं। क वृक्षस्य, खालिस्तान खगः वसंती। देखिए इसका अनुवाद करते हैं, हिंदी अनुवाद, कि वृक्ष के खालिस्तान खगः, पक्षी, वसंती रहते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा अव्यय पद ऊपरी, इसमें खालिस्तान में क्या आ जाएगा, ऊपरी। ख खालिस्तान विवादेन, के शोर मत करो, यहाँ पर रोकने के लिए आएगा अलम, अलम विवादेन। आगे ग वर्षा काले गृहात खालिस्तान मा गच्छ, तो यहाँ पर आ जाएगा कि वर्षा ऋतु में समय या वर्षा के समय गृहात घर से, मा गच्छ मत जाओ, यहाँ पर खालिस्तान में आ जाएगा बही, अर्थात बाहर मत जाओ। घ मंचस्य खालिस्तान श्रोतारः उपविष्टः सन्ति, तो यहाँ पर खालिस्तान में आ जाएगा अधः, के मंच के नीचे श्रोतागण उपविष्टः सन्ति बैठे हैं। अंग छात्रः विद्यालयस्य, यहाँ पर अंत में रह जाएगा अंतः प्रविशन्ति, के छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 3, अशुद्धम पदम चिनुत, अशुद्ध पदों को चुनिए, अर्थात जो शब्द गलत है उसको चुनना है। क गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति, तो यहाँ पर जो गलत जो शब्द लिखा हुआ है वो है गमन्ति, क्योंकि ये गमन्ति नहीं बनता, ये गच्छन्ति बनता है। ख रामेण, गृहेण, सर्पेण, गजेण, तो यहाँ पर जो गलत शब्द दिया है वो गजेण, यहाँ वास्तव में होता गजेन, अणय के स्थान पर न होता, तब ये हमारा पद शुद्ध रहता। ग लतया, मातया, रमया, निशया, यहाँ पर जो है इसमें ये मातया, कि मातृ शब्द का तृतीया का जो वचन दे रखा है, यहाँ पर ये एक वचन ये गलत दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये मातया ये शब्द गलत है। घ लते, रमे, माते, प्रिय, इसमें भी जो है माते ये शब्द जो है वो गलत दे रखा है। अंग लिखती, गर्जती, फलती, सेवती, तो यहाँ पर इसमें जो इन्होंने गलत लिखा हुआ है ये फलती, फलती इसमें आएगा। प्रश्न संख्या 4,
प्रश्न संख्या 4, मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से समान अर्थ वाले पदों को चुनकर लिखिए। जैसे प्रसन्नतायाः चिकित्सकम लब्ध्वा शरीरस्य दक्षः, तो इसमें पहला दे रखा प्राप्य, प्राप्य का अर्थ होता है प्राप्त करके, तो इसमें आएगा समानार्थक पद लब्ध्वा। कुशलः, इसमें आ जाएगा दक्षः। हर्षस्य प्रसन्नतायाः, प्रसन्नता। देहस्य, इसमें आ जाएगा शरीरस्य। वैद्यम, इसके आगे आ जाएगा चिकित्सकम। प्रश्न संख्या 5, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, के नीचे लिखे प्रश्नों के एक पद में उत्तर दीजिए। मंचे कति बालकवयः उपविष्टाः सन्ति, के मंच पर कितने बालकवि बैठे हैं, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा चत्वारः, 4। ख, के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन शोर मचा रहे हैं, इसका उत्तर होगा श्रोतारः, श्रोतागण। ग, गजाधरः कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति आधुनिकम वैद्यम, ऐसा इसका उत्तर होगा। तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्त्यति, के तुंदिल जो है वो किसके ऊपर हाथ फेर रहा था, वो आ जाएगा इसका उत्तर तुंदस्य, अपने पेट के ऊपर। अंगय, लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, के संसार में बार बार क्या होता है, वो कहता है कि अंगय, इसमें उत्तर आएगा श्रीराणी, के शरीर हमें बार बार मिलता है। च, किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या करके घी पीना चाहिए, इसका उत्तर होगा ऋणम, अर्थात ऋण ले करके भी घी पिए। प्रश्न संख्या 6, मंजूषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्तिम कुरुत, क्या मंजूषा से शब्दों को चुन करके कहानी को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर ये कहानी दे रखी है और मंजूषा में शब्द दिए हुए हैं कि नासिकायाम एव, नासिका ही, व्यजनेन पंखे से, वारंवारम बार बार, उपाविशत बैठता है, खड़गेन तलवार से, छिन्ना काटता है, दूरम दूर, सुप्तः सोता हुआ, मित्रता मित्रता, प्रिय है प्यारा, मक्षिका मक्खी। तो जो ये शब्द हैं इनसे इस कहानी को पूरा करना है। ये देखिए, पूरा एकस्य निरिपस्य एकः, यहाँ पर आ जाएगा प्रिय है, खालिस्तान में आएगा प्रिय है वानर है आसीत, के प्राचीन काल में एक राजा के एक प्रिय वानर था, प्यारा बंदर था। एकदा नृपः, एक बार राजा, यहाँ पर आ जाएगा सुप्तः आसीत, सो रहा था। वानर है, वानर, व्यजनेन, खालिस्तान में आ जाएगा व्यजनेन पंखे से, तम अविजयत, उसे हवा कर रहा था। तदैव, तभी, एका एक, खालिस्तान में आ जाएगा मक्षिका मक्खी, निरिपस्य नासिकायाम, राजा की नाक पर, उपाविशत बैठ जाती है। यद्यपि वानर है, यद्यपि वानर, वारम वारम, खालिस्तान में आ जाएगा वारम वारम, के बार बार, व्यजनेन पंखे से, ताम निवार्यति, उसे हटा रहा था, निवार्यति समय हटा रहा था, तथापि फिर भी, सा वह, पुनः पुनः निरपस्य, बार बार राजा के, यहाँ पर आ जाएगा नासिकायाम एव, नाक पर ही, उपविष्टि समय बैठती थी। अंते, अंत में, स मक्षिकाम हंतुम, उसने मक्खी को मारने के लिए, खालिस्तान में आ जाएगा खड़गेन, तलवार से, परहारम अक्रोत, प्रहार किया। मक्षिका तो उड्डी है, मक्खी तो उड़कर, दूरम गता, खालिस्तान में आ जाएगा दूरम गता, के दूर चली गई। किंतु लेकिन, खड़ग प्रहारेण, तलवार के प्रहार से, निरपस्य नासिका, राजा की नाक, छिन्ना अभवत, छिन्ना मैंने कट गई, अभवत यहाँ पर हो जाएगा कि कट गई। अतः ए उच्यते, इसलिए कहा गया है, मूर्ख जनहि सह, कि मूर्ख लोगों के साथ, खालिस्तान में आ जाएगा मित्रता न उचिता, मित्रता उचित नहीं है। प्रश्न संख्या 7, विलोम पदानि योजयत, के विलोम पदों को जोड़िए, अर्थात जो उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं उनको आपने मिलान करना है। अभी देखिए, इसमें दे रखे अधः, अंतः, दुर्बुद्धे, उच्चहि, दुर्लभम, और इसके सामने दिया है नीचहि, सुलभम, ऊपरी, बहि, सुबुद्धे। अब इनका मिलान करना है। अधः मैंने होता है नीचे, तो इसके विलोम पद में आएगा ऊपरी। अंतः, अंतः मैंने अंदर, इसके सामने आएगा विलोम पद बहि, बाहर।
दुर्बुद्धे बुरी बुद्धि वाला, इसके सामने आ जाएगा सुबुद्धे अच्छी बुद्धि वाला। उच्च ही ऊंचे से जोर से, इसके सामने आ जाएगा नीचे ही नीचे। दुर्लभम दुर्लभम होता है कठिन, और इसके सामने आ जाएगा सुलभम जो आसानी से मिल जाए। इस प्रकार हमारा ये पाठ पूरा हुआ। इस चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।